अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरे पास हैं पीएएफ कॉलेज कैडेट कॉलेज लोअर टोपा के पास्ट पेपर्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 और इसका है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर भी 2 टाइम है और एक्स भी 2 टाइम है, तो 2 आप कॉमन ले लें, 2x स्क्वायर और फिर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आ रहा है सी ऑप्शन में। तो इसके अलावा हमारे पास इसके ए ऑप्शन ये दिया जा सकता है एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और सी ऑप्शन में हमारे पास ये करेक्ट आंसर मौजूद है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और डी ऑप्शन जो है हमें दिया हुआ है इसका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर, जो कि गलत है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ए ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है, बी भी दुरुस्त नहीं है, डी भी दुरुस्त नहीं है, सिर्फ जो है वो क्लियरली हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बी सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है। तो ये था फर्स्ट पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 का आगे सेकंड पार्ट हमारे पास है। देखें स्क्वायर रूट पूछा हुआ है, अंडर रूट भी हम इसको लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 144 अपॉन 256। तो हमें मालूम है कि 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है। तो आप यहाँ से इसका स्क्वायर रूट 12 आएगा और इसका स्क्वायर रूट 16 आएगा। तो इसको हम मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब ऑप्शन में साथ साथ देखते जाएं। ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ, ए है ऑप्शन 16/12, बी है ऑप्शन 12/16 और सी है हमारे पास ऑप्शन 12/7 और डी ऑप्शन है हमारे पास 7/16। तो अब हम आंसर को भी देख सकते हैं और ऑप्शन को भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब है 12/16 हमारा बी ऑप्शन दुरुस्त है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है। थर्ड पार्ट एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर इसका 1 का थर्ड पार्ट है 2/5 और डिवाइड -4/5। एक तो माइनस है, इस माइनस को हम बिल्कुल साइड पे ले आएंगे सबसे पहले। अब हम माइनस नहीं लगाएंगे। 2/5 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और अब जो है आगे वाली जो रकम है इसको हम उलट कर देंगे, 5 हम ऊपर लिखेंगे और 4 नीचे ले आएंगे, 4 नीचे ले आएंगे। अब देखें 5 और 5 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास इसका आ जाएगा माइनस एक हमारे पास रहेगा और 1/2 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब आगे पूछा हुआ है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमें पता है कि प्लस की जो साइन होता है उसको हम माइनस में कर देंगे और माइनस वाले साइन को हम प्लस में कर देंगे। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4/7, -4/7। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +4/7। अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में 1/4 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में हमारे पास जो है वो बी ऑप्शन में 4/7 दिया हुआ है, 4/7। इसी तरीके से सी ऑप्शन में 1/7 और डी ऑप्शन में 7/4 जो है
वो दिया हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 4/7 है, तो इसका आंसर 4/7 होगा। जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो सकता है, इसके साथ हम प्लस भी लिख लें तो तब भी गलत नहीं होगा। तो आंसर है हमारे पास प्लस का 4/7, तो इसको हम सिंपली 4/7 भी लिख सकते हैं। इट इज़ 4/7, क्योंकि कोई भी नंबर जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब है 5th पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है x - 1/2 = 1 ये है, और साथ में हमें x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो ये जो 1 है x - 1/2 = इसको हम 1/1 लिख देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x - 1 आ जाएगा और उसके बाद 2 आ जाएगा। ये 2 1 से होगा और ये से होगा तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। तो इसके ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 0 और 0, यानी कि बी में 2, और सी ऑप्शन में हमारे पास जो है वो 1 2 और यहाँ पे 1 लगा लें, और यहाँ पे डी में हमें करेक्ट आंसर 3 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। 3 ऑप्शन 3 यानी कि आंसर है। उसके बाद देखें द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। हम जानते हैं कि क्यूब इस तरह की शेप होती है, बंद बॉक्स होता है जिसकी 6 साइडें होती हैं, और ऊपर नीचे और 4 साइडें जो इसकी होती हैं, 4 साइडें। और इसके बाद ये क्यूब हमारे पास जो है वो दिया हुआ है, और इसकी हमें पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि सारी बराबर होती हैं, तो वो हमें 2 दिया हुआ है। A cube of 2 centimeter, cube has length 2 centimeter and find surface area of cube। सरफेस एरिया क्यूब का हमने मालूम करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने मालूम करना है। तो इसके लिए देखते हैं, तो एक साइड का हम एरिया सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। 2 × 2 ब्रेड्थ × विड्थ = 4 आ जाएगा। और अब एक साइड का इतना एरिया है और ये टोटल 6 साइड है, तो × 6 = 24 cm⁻² आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अ स्ट्रेट लाइन हैज़ एंगल 24 के मुख्तलिफ ऑप्शन भी हो सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में 12 दिया हुआ है, 12 cm का स्क्वायर, और सी ऑप्शन में हमारे पास 48 cm का स्क्वायर दिया हुआ है, और डी ऑप्शन जो कि दुरुस्त है इसमें भी वो है 24 cm⁻², 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो लिहाजा हम डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 5th पार्ट, 6th पार्ट था ये, और ये 7th पार्ट अब करने लगे हैं। आ स्ट्रेट लाइन हैज़ एंगल। किसी भी सीधी लाइन पे एंगल जो है हमेशा याद रखें 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पे एंगल, ये सीधी लाइन है तो इसके ऊपर एंगल यूं करके, यहाँ पे एक पॉइंट भी लगाता है, यूं करके ये 180 डिग्री का एंगल होता है। अब ऑप्शन में हमारे पास ए ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री, बी ऑप्शन में हमारे पास 180 डिग्री, सी ऑप्शन में हमारे पास 270 डिग्री, और डी ऑप्शन में हमारे पास 360 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो हमारे पास डी ऑप्शन दुरुस्त होगा,
180 डिग्री का एंगल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, देखते हैं। 8th पार्ट है, देखते हैं। -4 ब्रैकेट स्टार्ट है -4, और इसके बाद नेक्स्ट है प्लस, -6 है ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद है प्लस का, और फिर -9 लिखा हुआ है, ये अगले ब्रैकेट में है। तो इक्वल टू हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो -4 और -4 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6, तो एक हमारे पास ये आ जाएगा, प्लस माइनस और फिर माइनस हो जाएगा 9। अब हम तीनों रकमों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास माइनस का 19 आंसर आएगा। इट्स ओके, यहाँ पे माइनस का 19। अब इसके हम ऑप्शन देख सकते हैं। ए ऑप्शन पे हमारे पास 11 दिया हुआ है, बी ऑप्शन पे, ए ऑप्शन पे हमारे पास माइनस का 19 दिया हुआ है, और बी ऑप्शन पे हमारे पास जो है वो 11, सी ऑप्शन पे हमारे पास माइनस का 20, और डी ऑप्शन पे 21 दिया हुआ है। हमने 8 पार्ट पहले देख लिए थे, अब 9 पार्ट है। 9 पार्ट देखें। 117/99, तो ये फ्रैक्शन है। ऑप्शन इस पे लिखे हुए हैं। ए ऑप्शन है ये प्रॉपर, बी ऑप्शन है इम्प्रॉपर, सी ऑप्शन में है प्राइम, और डी ऑप्शन है कॉमन, COMMON कॉमन। तो ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जो है न्यूमरेटर वाला वो बड़ा है, डिनोमिनेटर वाला छोटा है, तो लिहाजा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। नेक्स्ट, इस्लाम हैज़ फिक्स्ड द ज़कात। इस्लाम ने जो ज़कात हमें 10th पार्ट है, रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात हमेशा याद रखेंगे 2.5% होता है, 100 में से 2.5 रुपये, तो इसलिए ये 2.5% होगा। इसके ऑप्शन में हम देखते हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है 2.5%, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 5%, सी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 7.5%, और डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 10%। तो ना 10%, ना 7.5%, ना 5%, ओनली 2.5% जो है वो ज़कात का रेट है। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ 1 + 3x = 7। द सॉल्यूशन ऑफ 1 + 3x = 7। तो इसका सॉल्यूशन हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। ये 1 उधर लेके जाएंगे, 7 में से 1 माइनस होगा, 6 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा तो 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, 6 / 2 3, तो x = 2 आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन जो है वो x = 0, ए ऑप्शन, x = 0, बी ऑप्शन है x = बी ऑप्शन है हमारे पास x = 1, सी ऑप्शन है x = 2, और डी ऑप्शन है हमारे पास x = 3। तो हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे ये हमने सवाल हल किया है, तो x = 2 ऑप्शन राइट है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं। इसके बाद ये था 11 पार्ट, अब है 12 पार्ट। 12 पार्ट में हम देखते हैं।
12 पार्ट है। द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी इज, सिमिलैरिटी, द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी इज, ये सिंबल होता है सिमिलैरिटी का, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सिंबल सिमिलैरिटी का होता है। ये भी टिल्डा है और नीचे भी टिल्डा बनाया है, तो इस तरीके से ये सिमिलैरिटी का सिंबल है। डबल टिल्डा हमने डाला है। ऑप्शन में भी हमारे पास इसी तरह का है। ए है ऑप्शन 0, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज टिल्डा एंड दिस इज टिल्डा एंड सी ऑप्शन है हमारे पास। इक्वल डाल के ऊपर जो है वो टिल्डा का साइन डाला है। और डी ऑप्शन में हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो नॉन इंटरसेक्शन ना ही ये बी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त होगा, ये सिमिलैरिटी का है। और ए भी रॉन्ग होगा, हमारे पास ओनली ये बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो आगे 13 आ रहा है, तो 13 हमारे पास देखते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -55 इज, -55 की न्यूमेरिकल वैल्यू, -55 न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर के तौर पे हम देखें तो -55 न्यूमेरिकल वैल्यू है 55। साइन को छोड़ के जो इसकी वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन पे ही दुरुस्त ऑप्शन दिया हुआ है 55। बी ऑप्शन पे हमारे पास दिया हुआ है, बी ऑप्शन है हमारे पास 5। सी ऑप्शन है हमारे पास -5 और डी ऑप्शन है हमारे पास -55। तो माइनस का साइन छोड़ के ये ऑप्शन है 55, ये दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं 1000, 1% ऑफ 1000, 1% पार्ट है XIV, यानी 14 पार्ट है। 1% ऑफ 1000, तो 1000 का 1% मालूम कर सकते हैं। 1000 मल्टीप्लाई 1 और परसेंट के लिए हम नीचे 100 लिखेंगे। 100 की ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 का 1% ओनली 10 आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद बी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे हमें क्या दिया हुआ है और डी ऑप्शन पे क्या दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। चलें आइए देखते हैं। 1% का 1 दिया हुआ है, बी ऑप्शन में 10 दिया हुआ है, सी ऑप्शन में हमारे पास 100 दिया हुआ है और डी ऑप्शन में हमारे पास 1000 दिया हुआ है। तो हमने देखा है कि 10 आंसर है, तो लिहाजा बी ऑप्शन दुरुस्त होगा। 15 पार्ट XV, 15 पार्ट है हमारे पास। 19 इज आ, 19 इज आ डैश नंबर। 19 कौन सा नंबर है? 19 एक नेचुरल नंबर भी है और 19 एक प्राइम नंबर भी है, 19 एक इंटीजर भी है। तो इसलिए ए ऑप्शन में जो दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके अलावा सी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है ऑल। तो ऑल होगा। यहाँ पे नेचुरल दिया हुआ है, यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे प्राइम। तो जैसे मैंने आपको बताया है 19 एक प्राइम नंबर भी है, इंटीजर नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो लिहाजा हमारे पास 19 ऑल आ जाएगा। तो नेक्स्ट है 16 नंबर है 0.62 मल्टीप्लाई 1000। 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम पॉइंट को ख़त्म करके 00 नीचे आएगा
वो 00 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 620 आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे पास ए है 62, बी ऑप्शन पे है 620 दिया हुआ है बी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन पे हमें दिया हुआ है 1200 और डी ऑप्शन पे हमें 2000 दिया हुआ है। तो हमारे पास, जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारे पास बी ऑप्शन दुरुस्त होगा 620। नेक्स्ट है 17 पार्ट में है अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ डैश नंबर। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ डैश नंबर। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ बेसिकली 2 नंबर्स का होता है। तो इसी तरीके से ऑप्शन में देखते हैं हम। ए पे 1 दिया हुआ है, बी पे 2, एटलीस्ट 2 नंबर होने चाहिए रेशो के लिए। सी पे 3 है और डी पे 4। तो बेसिकली एक रेशो के लिए कम से कम 2 नंबर होना ज़रूरी है, तो लिहाजा रेशो है जो है वो 2 नंबर का कंपैरिजन है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं 18 पार्ट है हमारे पास। द अमाउंट ऑफ प्राइस इज रेड्यूस्ड इज कॉल्ड द अमाउंट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट है द अमाउंट reduced from price किसी शय की जो कीमत होती है उसमें से जो कीमत कम की जाती है उसको डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो ए ऑप्शन है हमारे पास प्रॉफिट, बी ऑप्शन है हमारे पास लॉस, सी ऑप्शन पे डिस्काउंट और डी ऑप्शन पे है हमारे पास सेल प्राइस। तो हमारे पास ये जो चीज़ की कीमत में से कम की जाती है कीमत, वो डिस्काउंट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 19 है मल्टीप्लिकेशन दी हुई है 2.48 मल्टीप्लाई 3.7। 2.48 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9.9176। अब हम इनका 1 पॉइंट यहाँ से है, 1 डिजिट और 2 डिजिट यहाँ से हैं, तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आएगा। हम यूनिट साइड से डिजिट गिनेंगे। 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ए ऑप्शन दिया हुआ है कुछ यूं के 9.176, बी ऑप्शन है 93.48, सी ऑप्शन है 9.178 और डी ऑप्शन है 91.76। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज इसमें पॉइंट भी सही पोजीशन पे लगा हुआ है और दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं द फैक्टर्स ऑफ
20 नंबर है। फैक्टर मालूम करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। इट इज़ वेरी इजी। इसका हम स्क्वायर भी कंप्लीट कर सकते हैं और फैक्टर भी मालूम कर सकते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू यहाँ पे हमारे पास 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इसको हम डबल फैक्टर में लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ऑप्शन में देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये राइट ऑप्शन है। इसके अलावा बाकी ऑप्शन भी दिए हुए हैं। x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, सी ऑप्शन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, और डी ऑप्शन है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4। The correct answer is option A. This is the correct answer. Now it is number 21, which is the set 1 2 3 set bracket close intersection. Next set 3 4 5 intersection mean common element. कॉमन एलिमेंट देखना है हमारे पास 3 कॉमन है। तो ये भी यहाँ पे लकीली ए ही ऑप्शन पे मौजूद है 3, जो कि करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बी में हम देख सकते हैं हमें दिया हुआ है 4, 5 और सी में हमें 1, 2 और डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यानी यूनियन मालूम करके दे दिया है, लेकिन इंटरसेक्शन का आंसर करेक्ट ये 21 होगा। 21 का ए होगा। 22 है। मैंने थोड़ा अली ट्रैवल 55 किलोमीटर इन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रैवल विद 273 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि 5 लीटर पेट्रोल में हमें दिया हुआ है वो 55 किलोमीटर पेट्रोल 55 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो नेक्स्ट हमने ये मालूम करना है अगर अली के पास 273 लीटर पेट्रोल मौजूद हो तो वो कितना फासला तय करेगा, तो ये हमने मालूम करना है। तो इसके ऊपर यूनिटरी मेथड लगाएंगे हम। 55 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 5 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 55 किलोमीटर डिस्टेंस। नाउ 1 लीटर पेट्रोल अगर हो तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये 5 इसके नीचे डिवाइड होगा तो 1 लीटर पेट्रोल में वो 11 किलोमीटर फासला तय कर सकता है अली। और अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में पूछे थी बात वो ये कि 273 लीटर पेट्रोल हो तो अली कितना फासला तय कर सकता है। तो अली के पास अगर 273 लीटर पेट्रोल हो तो अली कितना फासला तय कर सकता है। 11 को हम 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2003 किलोमीटर आ जाएगा, 3003 किलोमीटर। तो नाउ ए ऑप्शन पे ये ऑप्शन दिया हुआ है 1265 और बी ऑप्शन पे 3003 और सी ऑप्शन पे 3303 एंड डी ऑप्शन पे 1380 ये दिया हुआ है। तो जैसे हमने मालूम किया है ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन इसका ट्रू होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 -1 होल 3/4 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई हुआ है -4/7 से। तो सबसे पहले इसकी हम जो फ्रैक्शन है उसको खत्म कर देंगे। कंपाउंड फ्रैक्शन
4 वन ज़र 4 और 3 इसमें ऐड होंगे तो हमारे पास ये -7/4 और माइनस इधर वाला भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाएंगे। नेक्स्ट दिस इज मल्टीप्लाई 4/7, तो 7 7 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 1 1 आ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका 1 आंसर है। तो ए ऑप्शन में है -1, बी ऑप्शन में है 1 जो कि ट्रू है, सी ऑप्शन में है -16/49 और डी ऑप्शन में है 16/49। नेक्स्ट है 5/24। It is given that we know that 5 is a empty set. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, if 5 is an empty set then 5 complement and whole complement हमने मालूम करना है। ये तो हम बात जानते हैं कि 5 एम्प्टी सेट को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ है कि 5 का कंप्लीमेंट और होल कंप्लीमेंट किसके बराबर होगा। तो ये हम जानते हैं कि 5 का कंप्लीमेंट और अगेन कंप्लीमेंट करें तो 5 के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये चीज़ है 5 के बराबर। अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन x, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है हमारे पास 5 और डी ऑप्शन है हमारे पास सेट के बीच में 5 लिखा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। हमारे पास सी ऑप्शन ट्रू होगा, 5 ट्रू है। 25 क्वेश्चन नंबर 25 है, नंबर 25 है स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास बच जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये सिर्फ 4 बचेगा। तो हमारे पास 4 आंसर है। 4 ऑप्शन हम देखते हैं, ए में 4 लिखा हुआ है, बी में 14, सी में 41 और डी में 2। तो हम देखते हैं कि ए में दुरुस्त ऑप्शन मौजूद है 4। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हमें दिया हुआ है कि $1 104 रुपये का है। तो हमारे पास अगर 2600 रुपये हों तो उसके कितने डॉलर हमें मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। द कन्वर्जन रेट ऑफ $1 is ₹104 rupees. If we have 2600 rupees, then how many dollar we can receive? तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। $1 कन्वर्जन रेट दिया 104 रुपीज़। अब रुपीज़ को हम इस साइड पे ले आते हैं और डॉलर को इस साइड पे लिख लेते हैं। तो 1 रुपीज़ इक्वल टू 1/104 डॉलर आ जाएगा। अब 2600 रुपीज़ को करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 2600 रुपीज़ ऊपर आ जाएगा और नीचे डिवाइड के अंदर 104 आएगा डॉलर में। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास $25 आता है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ए पे $25, बी पे $250, सी पे $2500 और डी पे $2.50। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मालूम किया था $25, लकीली वो ए पे मौजूद है, तो ए ऑप्शन ट्रू होगा $25। मैं इस खाली जगह पे लिख दूंगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन दिया हुआ है 125.6, बी ऑप्शन दिया हुआ है 256 और सी ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है 12.56
और डी ऑप्शन दिया हुआ है 248। तो 256 ये 16 का कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो 16 का कंप्लीट स्क्वायर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। 16 का कंप्लीट स्क्वायर 256 होता है। तो हमने यही मालूम करना था कि नीचे सारे ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो एक कंप्लीट स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन बी दुरुस्त है, 256 कंप्लीट स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर है 27। लेंथ ऑफ द साइड, एक स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की वन साइड लेंथ दी हुई है, वन साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0.5 मीटर दी हुई है और इसका हमने एरिया मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो इसका एरिया आता है, 5 को 5 से किया 25 और 2 पॉइंट के बाद यूनिट साइड से 0.25 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.25 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होगा एरिया। अब हमें ये इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 28 में, ये इक्वेशन दी हुई है 21 माइनस 4y प्लस 3z। तो हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मालूम करने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, यहाँ पे 27 में थोड़ा सा देख लें। नेक्स्ट इसके ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं 0. ए ऑप्शन है 50 मीटर का स्क्वायर, बी ऑप्शन है 0.25 मीटर का स्क्वायर, बी ऑप्शन ट्रू होगा। सी ऑप्शन में हमारे पास 0.125 मीटर दिया हुआ है सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है 25 मीटर का स्क्वायर। तो 25 मीटर का स्क्वायर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जरूरी तौर पे आएगा। तो लिहाजा 27 का बी ऑप्शन ट्रू है, 0.27 का 25 मीटर का होल स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, ये बी ऑप्शन ट्रू होगा। अब 28 है 21 माइनस 4y प्लस 3z। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने इसमें मालूम करने हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स और इसमें हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो सबसे पहले देखें 21 वेरिएबल नहीं है, y एक वेरिएबल है, z भी एक वेरिएबल है, y और z इसमें 2 वेरिएबल आए हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है हमारे पास 3, सी ऑप्शन है हमारे पास 4 और डी ऑप्शन है हमारे पास 5। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है वर्टिकली opposite angles are, एक एंगल का एक लाइन का ऊपर की तरफ रुख है और एक लाइन का नीचे की तरफ रुख है, तो इनके दरमियान 180 का एंगल बनता है। तो टोटल एंगल्स का सम 180 है। तो ऐसे जावियों को सप्लीमेंट्री जाविये कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में हम देखते हैं, सबसे पहले है कॉन्ग्रुएंट, बी ऑप्शन पे है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, सी ऑप्शन पे है हमारे पास कंप्लीमेंट्री,
और डी ऑप्शन पे है अनइक्वल। डी ऑप्शन पे है अनइक्वल, तो इसका हमारे पास सप्लीमेंट्री ऑप्शन ट्रू होगा, बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर है 30, a square is a dash, a square is a, ये ऑप्शन है पेंटागन, बी ऑप्शन है क्वाड्रिलेटरल, सी ऑप्शन पे हमारे पास है ट्राइंगल, और डी ऑप्शन पे है हमारे पास नन ऑफ दीज। तो हमारे पास इसका स्क्वायर क्या होती है, एक क्वाड्रिलेटरल होती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनका सम दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, इफ द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और 3 एंगल्स की मेजरमेंट दी हुई है 31 में क्वाड्रिलेटरल की। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एंगल है 108 डिग्री का, दूसरा एंगल है 128 डिग्री का, 128, और तीसरा है 76 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि एंगल्स के जो क्वाड्रिलेटरल है उसके 4 एंगल्स का मजमुआ 360 होता है। तो लेट हम जो फोर्थ एंगल हमने जो मालूम करना है उसको x का नाम दे देते हैं, x डिग्री। अब हम इनको सबको प्लस करके लिखते हैं, 108 प्लस 128 प्लस 76 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। हम इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करके 360 में से डिवाइड कर देंगे, तो इम्प्लाइज x डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 48 डिग्री, यानी कि x जो है वो 48 का आ जाएगा। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 48 डिग्री, बी ऑप्शन में है हमारे पास 88, सी ऑप्शन में हमारे पास 96 है, और डी ऑप्शन में हमारे पास है 108 डिग्री। तो जब हम इनको कैलकुलेट किया तो हमारे पास 48 डिग्री आंसर है। तो फोर्थ एंगल क्वाड्रिलेटरल का 48 डिग्री आया है। तो हमने ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ए इंटरसेक्शन बी ये किसके इक्वल होता है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट है 32 नंबर, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने ये प्रूव करनी है। तो ए ऑप्शन है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो उसने दिया हुआ है ए यूनियन बी के बराबर है। बी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और सी ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है नेक्स्ट ए, और डी ऑप्शन पे दिया हुआ है ए कामा बी बोथ, यानी कि डी ऑप्शन में है कि ए ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन भी है, यानी कि बोथ ऑप्शन। तो अब हम ये देखते हैं कि ए और बी दोनों, और सी पे ये ए ऑप्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है, ओनली बी ट्रू है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो 33 है हमारे पास, इन राइट एंगल ट्राइंगल द साइड ऑफ ऑपोजिट ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड। राइट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो क्या कहलाती है, वो हमने मालूम करना है यहाँ पे। इन राइट एंगल ट्राइंगल the opposite side of right angle
इज कॉल्ड डैश। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारे पास परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन है हमारे पास बेस, सी ऑप्शन है हाइपोटेन्यूज, और डी ऑप्शन है हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल की अपोजिट साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ये पहले भी मैंने आपको इसका यही दुरुस्त आंसर बताया है। 24 नंबर है आइडेंटिटी करेक्ट आंसर। ये आइडेंटिटी है फार्मूला x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है और इंटू सेकेंड टर्म 3 प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो ये ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 9। सी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। और डी ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो सब ये करके सॉल्व करके हमने देखा है कि सी ऑप्शन ट्रू है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। 25 है हमारे पास व्हाट इज मिसिंग नंबर इन द व्हेन मीन इज 23। मिसिंग नंबर आपने मालूम करना है, जबकि मीन जो है मिसिंग नंबर को हम x ले लेंगे और नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम मीन के बराबर रख लेंगे। मीन जो है वो 23 दी हुई है। व्हाट इज मिसिंग नंबर ऑफ डेटा। डेटा का मिसिंग नंबर मालूम करना है। 14, 24, डैश, 18, 30। When mean is 23. When mean is 23। मीन 23 दी हुई है तो हम इसमें x को मिसिंग नंबर ले लेते हैं। लेट x बी द मिसिंग नंबर और उसके बाद जो है वो इनको डिवाइड करेंगे। 35 है व्हाट इज मिसिंग नंबर ऑफ डेटा 14, 24, यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है 18 और 30। व्हेन मीन इज 23। तो इसको हमने करना है। सबसे पहले हम नंबर्स को जो है वो x ले लेंगे और इन सारे नंबरों को हम जमा कर लेंगे और हमारे पास क्या आएगा? इन सब नंबरों को हम जमा करें तो हमारे पास 86 आ जाएगा। 86 और वो नंबर x है अपॉन नंबर तादाद जो है वो इनकी 5 है 5 और इक्वल टू 23। इम्प्लाइज ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 86 प्लस x इज इक्वल टू 23 से होगा 115 आ जाएगा। तो अब इनके दरमियान x इज इक्वल टू 115 माइनस 115 माइनस 86 करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा। x इज इक्वल टू 29 आ जाएगा। तो जो मिसिंग नंबर है वो 29 है। तो ऑप्शन में देखते हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है हमारे पास 30
और डी ऑप्शन है हमारे पास 31। तो हमने देखा है इसका 29 आंसर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास 36 है। 36 में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसकी हमने करेक्ट फैक्टराइजेशन बतानी है। तो ये हम पता है एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऑप्शन हम देखते हैं एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 6। बी ऑप्शन पे दिया हुआ है एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7, और सी ऑप्शन पे हमें दिया हुआ है एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 अगेन, और डी ऑप्शन पे हमें दिया हुआ है एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। तो ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। 6 एक बार प्लस में होगा, एक्स प्लस 6 और एक्स माइनस 6। तो ये ऑप्शन हमारे पास इसका डी ट्रू होगा। 37 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 37 में हम ये करता है, पूछता है हमारे पास के 11 upon 25 रेशो x प्रोपोर्शन 3 upon 5 रेशो 25 upon 22। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके लिए देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हमारे पास ये 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, और 11 1s are 11 और 11 2s are 22। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 upon 5x, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे तो हमारे पास 1/2 रहता है, इम्प्लाइज x हमारे पास आ जाएगा, ये 5 उधर आ जाएगा और ये नीचे 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5/6। ए ऑप्शन पे हमारे पास दिया हुआ है 6/5, बी ऑप्शन पे हमारे पास दिया हुआ है 7/5, और सी ऑप्शन पे हमारे पास 5/7, और डी ऑप्शन पे ट्रू दिया हुआ है अब 5/6, जो कि ट्रू ऑप्शन है, ट्रू आंसर है। और नेक्स्ट है हमारे पास 38 में हम देखते हैं दिया हुआ है 38, तो बल्कि यहाँ पे 37 किया है। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, इसकी हमने डिग्री मालूम करनी है। यहाँ पे भी दो रकमें हैं, एक डिग्री इसकी, 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 और टर्म्स डिफरेंट है। तो फर्स्ट टर्म में भी डिग्री 2 है, सेकंड टर्म में भी डिग्री 2 है, थर्ड टर्म में भी डिग्री 2 है, तो लिहाजा टोटल डिग्री जो है वो 2 है। तो डिग्री इक्वल टू 2 ऑप्शन में। फिर हमारे पास a 2 के बराबर, b 3 के बराबर, c जो है हमारे पास 4 के बराबर, और डी ऑप्शन में हमारे पास 5 डिग्री दी हुई है। तो हमने देखा है इसकी डिग्री 2 है। 29 है हमारे पास, इन एन एग्जामिनेशन डिग्री भी होगी है, अब 40 है हमारे पास। इन एन एग्जामिनेशन, इन एन एग्जामिनेशन in an examination Akram obtained 510 marks from total 850 marks. What percentage of Akram marks? अकरम के परसेंटेज कितनी होगी? तो हम परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑब्टेन्ड जो है वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइड के नीचे हम टोटल नंबर लिखते हैं, तो उसको हम मल्टीप्लाई 100% से कर देते हैं, तो हमारे पास ये 60% इसका आंसर आता है। ये ऑप्शन है हमारे पास 40%, बी ऑप्शन है हमारे पास 70%,
सी ऑप्शन में हमारे पास 80% है और डी ऑप्शन ट्रू है जिसमें 60% आंसर दिया हुआ है। इसके बाद 14 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई है। ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा सेटू में, तो ये ए ऑप्शन है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, तो ए ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, तो इसके बाद सी ऑप्शन है हमारे पास ए यूनियन बी और डी ऑप्शन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो जब जैसा कि हमने देखा ए यूनियन बी यूनियन सी, ब्रैकेट इधर आ जाएगी, ए यूनियन बी हो जाएगा और यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए ऑप्शन ट्रू है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 40 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टोटल जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो करेंगे। आज हमने इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट कंप्लीट कर लिया है, तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफिज़।